बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे सामने साइंस बुक और क्लास 6 है जिसका चैप्टर नंबर 5 हम रीड कर रहे हैं, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में भी आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है मैटर एंड पार्टिकल्स। आप माशाल्लाह स्कूल के अंदर बेहतर से पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसे कंसेप्ट या कुछ डेफिनेशंस और कुछ एमसीक्यूज हम इसमें से जनरेट कर लें जो आपको एग्जाम की तैयारी में हेल्प करें। सो मैटर एज अ पार्टिकल हमने पढ़ना है कि कोई भी एक चीज जो मादा जो एग्जिस्ट करता है ना, कोई चीज जिसे हम देख रहे होते हैं, तो उसे हमने एज ए पार्टिकल रीड करना है। यानी उसके छोटे से छोटे जो हिस्से होते हैं, उसके छोटे छोटे अज्जा जो होते हैं, उनको हमने रीड करना है। ऑल द मैटर अराउंड अस, कि जितने भी मैटर हमारे इर्द गिर्द हैं, लाइक हम सॉल्ट यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, हमारे सामने गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कुछ भी जो मैटर हैं आर इन 3 फॉर्म्स के वो 3 शक्लों में हमारे सामने होते हैं। सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है या गैस होता है। वी कॉल दीज 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हम कहेंगे कि ये जो तीनों शक्लें हैं, ये जो तीनों हालतें हैं, ये हमारे सामने फिजिकल स्टेटस हैं किसी मैटर का। सो ये तस्वीर के अंदर भी जो हमें पेज नंबर 40 है बुक का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी बुक भी सामने रखा करें, ताकि आपको थोड़ा आसानी से बात समझ आ सके। जो हमारे सामने डायग्राम्स दी गई हैं उनमें भी हमें सॉलिड और लिक्विड के हवाले से गाइड किया गया है। So the photograph of these pages show typical solid and liquids। typical का मतलब होता है आम सा, सादा सी, मतलब इतनी उलझन वाली बात नहीं, बिल्कुल कॉमन जो सॉलिड और लिक्विड है उनके बारे में बताया गया है। एंड अ कंटेनर ऑफ फुल ऑफ गैस, और जो कंटेनर होते हैं ना जो गैस से फुल होते हैं। अब देखें, गैस को जब भी हम किसी चीज में रखेंगे तो वो कंटेनर की शक्ल में हमें उसे रखना होगा। वो वैसे तो काबू में नहीं आएगी। अगर देखें बैलून हमारे सामने है तो बैलून उस गैस का एक कंटेनर है। इसी तरह से अगर हम स्प्रे लेते हैं, कोई मॉस्किट स्प्रे लेते हैं, तो जो गैस उसके अंदर मौजूद है उस गैस के लिए वो वाला जो जार है वो उसका कंटेनर है। इसी तरह से जब हम टायर के अंदर हवा भर रहे होते हैं, जो टायर के अंदर हवा जिस ट्यूब में आ जाती है तो वो ट्यूब उस हवा के लिए, उस गैस के लिए उसका कंटेनर है। सो सॉलिड हैव वेल डिफाइंड शेप्स। इनकी अब फर्दर हम डिटेल पढ़ते हैं सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को। तो सॉलिड की एक वाज़े शक्ल होती है, उसकी एक वाज़े शेप होती है। डिफाइंड का मतलब होता है कोई वाज़े होना, किसी चीज का प्रोमिनेंट होना। क्रिस्टलाइन सॉलिड इन फोटोग्राफ शो बिलो हैव फ्लैट फेसेस एंड द शार्प एजेस। जो नीचे हमें तस्वीर दी गई है ना, जिस पे सॉलिड भी मेंशन किया गया है, ये हमें बताता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और फ्लैट फेस होता है। यानी इनकी जो सरफेस होती है ना वो फ्लैट होती है। फ्लैट का मतलब जैसे रोड फ्लैट होता है, जैसे मान ले के जो फ्लोर है वो फ्लैट होता है, तो नॉर्मली ऐसे फ्लैट होता है। इसके जो एजेस होते हैं ना, जो किनारे होते हैं, वो शार्प होते हैं। शार्प का मतलब जैसे हमारी नाइफ होता है, छुरी होती है, वो तेज होती है, इसी तरह से इसके एजेस बड़े शार्प होते हैं। अच्छा, लाइक ऑल सॉलिड्स के तमाम तर जो सॉलिड हैं कीप देयर शेप, कि वो अपनी शक्ल रखते हैं। डू नॉट फ्लो ओवर द सरफेस, कि वो किसी सरफेस पे, किसी जगह पे वो फ्लो नहीं करते। वो जैसे पानी लिक्विड की शक्ल में फ्लो कर लेता है, बह जाता है ऊंचाई से नीचाई की तरफ, ऐसे नहीं होता। सब्सटेंसेस लाइक सैंड एंड शुगर मे नॉट अपेयर टू ओबे दीज रूल्स, के जो शुगर है और जो सैंड है उस पे इस किस्म के जो रूल हैं वो लागू नहीं होते। यानी उनको हम इस बारीकी से, उनके शार्प एजेस को, उनकी इन चीजों को हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा होता है, बट द क्लोज एग्जामिनेशन शोज, लेकिन अगर हम उनका बारीकी से मुतालिया करें, एग्जामिन करें किसी माइक्रोस्कोप या किसी ऐसे मिरर से जो हमें उसको थोड़ा इनहाइंस करके शो करता हो, दैट ईच ग्रेन हैड अ हार्ड सॉलिड विच हैज द डेफिनेट शेप, तो हमें ये पता चलेगा कि हर किस्म का जो इसका जर्रा है ना, इवन चीनी का, शुगर का या किसी सैंड का, तो उसकी भी एक अच्छी वेल डिफाइंड शेप है। एंड रिटेन्स इट, और वो इस पे कायम भी रहते हैं, बरकरार भी रहते हैं, और वो अपनी शेप को कायम भी रखते हैं। नेक्स्ट हम रीड करते हैं लिक्विड को। जब हमने पहली जो हमने रीड की वो सॉलिड है, अब हम लिक्विड के बारे में देखते हैं, जो कि सॉलिड से कदरे मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं।
लाइक डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप, इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती है। अब सॉलिड में क्या होता है, वेल डिफाइंड शेप होती है, और लिक्विड में क्या होता है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंड इजीली फ्लो ऑन सरफेस, अब सॉलिड में हमने पढ़ा था कि ये फ्लो नहीं करते, ये अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन लिक्विड फ्लो करता है। व्हेन अ लिक्विड इज प्योर्ड इनटू अ जार और अ बोतल, कि जब किसी लिक्विड को किसी बोतल या जार में हम डालते हैं, ग्लास में डालते हैं या कप में डालते हैं, इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर, ये उस कंटेनर की, जैसे बोतल उसके लिए कंटेनर है, उस जैसी शक्ल बना लेगा। जैसे आप किसी ग्लास में डालते हैं, कप में डालते हैं, तो वो उसकी शक्ल अडॉप्ट कर लेगा, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक खास लेवल तक। द लिक्विड हैज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, और जो लिक्विड होता है उसका एक खास वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम बेसिकली एक फिजिक्स की एक इस्तिलाह है, जिसमें आप ये कह लें कि जब हम किसी चीज की ऊंचाई को, लंबाई को, चौड़ाई को, किसी लिक्विड की किसी शेप को, जब हम गोल चीज की शेप के वॉल्यूम को जांचने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, विच इज मेजर्ड एज अ मेजरिंग सिलेंडर, जिसे हम किसी मेजरिंग सिलेंडर के जरिए, जैसे आप अपने लैब्स के अंदर जा रहे होते हैं तो वहां पे कुछ जार्स रखे होते हैं, जिन पे ना जैसे हमारे स्केल के ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4, इसी तरह से वहां पे ml की क्वांटिटी लिखी होती है, जिससे हम उसे जांच सकते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा आता है पेज नंबर 41, और पेज नंबर 41 पे स्टूडेंट्स है गैस का, यानी हमने पहले सॉलिड पढ़ा, लिक्विड पढ़ा, और अब हम गैस के ऊपर आते हैं। सो गैस डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड शेप और वॉल्यूम, कि इसका ना कोई वेल डिफाइंड शेप होती है, ना कोई वेल डिफाइंड लेवल वॉल्यूम होता है। सॉलिड के अंदर वेल डिफाइंड शेप होती है, लिक्विड में डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप, और गैस के अंदर भी डू नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड शेप के अंदर आता है। अच्छा, और जो सॉलिड होता है उसका अपना एक वॉल्यूम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम नहीं होता है, इसे हम मेजर करते हैं किसी कंटेनर के जरिए, और गैसेस का भी वॉल्यूम नहीं होता है। सो व्हेन अ गैस इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर, जैसे हमने लिक्विड को किसी कंटेनर में फिल किया, इसी तरह से गैस को भी जब हम किसी कंटेनर में फिल करेंगे, इट क्विकली टेक्स अप एनी अवेलेबल स्पेस, कि ये उसमें मौजूद जो खाली जगह होगी, जो स्पेस होगी, उसे वो कवर कर लेगी। गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो, ये फ्लो भी करती हैं, मतलब ये बहती भी हैं। इट ऑल्सो पॉसिबल टू प्योर हैवी गैसेस फ्रॉम अ कंटेनर टू अ अनदर कंटेनर, कि अगर उस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, भारी होगी, तो हम उसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और हमारे सामने है इसी पेज पे, जो पेज नंबर 41 है। अब हम 41 पे स्टूडेंट्स और है द पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ये जो मॉडल होता है, मॉडल का मतलब शक्ल, ढांचा, इसका डिजाइन। जैसे हम मैप देखते हैं तो मैप बेसिकली एक मॉडल है किसी सरफेस एरिया, किसी लैंड एरिया का। इसी तरह से जब हम इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखेंगे तो इनका भी कुछ मॉडल होएगा। जैसे ये अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंट हैं, इसी तरह से अपनी मॉडल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की शक्ल में भी ये डिफरेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।